दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को भी ये लगता होगा कि ये कुछ ऐसे ही बता रहे होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, बिल्कुल हकीकत है। हदीसों में ऐसा ही फरमाया गया है। कुछ बदनसीब औरतें जो इबादत गुजार तो होंगी लेकिन जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे दोस्तों, माह रमजान वो बरकतों वाला महीना है जिसमें मोमिन अपने गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस है, कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके कुछ ऐसी औरतें जिनके बारे में हदीसों में आता है, कुछ औरतें ऐसी होंगी जो इबादत भी करेंगी और रोजा भी रखेंगी, लेकिन वो जहन्नम में दाखिल होंगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बदनसीब औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएंगी। तो मेरे तमाम माँ बहनें जो हमारी वीडियोस को देखती हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को सिर्फ एक बार पूरा जरूर देख ले। कहीं आप भी तो नहीं हैं इन लोगों में, खुदारा आप में भी कोई ऐसी खसलत मौजूद हो तो आपको अल्लाह का वास्ता सच्ची पक्की तौबा कर ले और अपने अपने आप को जन्नत के काबिल बना लो। तो रोजा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी और जहन्नम में दाखिल होंगी। ये सुनकर शायद आप को भी हैरत हो रही होगी, मगर ये एक हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोजा भी रखेंगी, इफ्तार भी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करती रहेंगी, मगर उनके अमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देगा। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत भी करेंगी, मगर वो 5 गुनाह बड़े शौक से करेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरतों के वो 5 कौन से गुनाह हैं जिन गुनाहों के सबब ये औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। बड़ी ताजुब की बात है दोस्तों, रोजा भी रखेंगी, नमाज भी अदा करेंगी, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों की बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन पाएंगी। जन्नत में जाना दूर की बात है, तो सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया ना बन सकेगा। ऐसी औरतें अपने अमाल की कैदी बनकर रह जाएंगी, जो दिन भर भूखी तो रहेंगी लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगी। तो आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये औरतें कुछ ऐसी गुनाह करती होंगी जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देती हैं। क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। वो 5 ये बड़े गुनाह शौक से करती होंगी। तो आखिर वो कौन से गुनाह है जो उनकी नमाज, उनकी दुआएं और उनकी रोजे सब जाया कर देती हैं? वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी? नंबर 1, बद अखलाक तेज जुबानी औरत। वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है जो अपनी जुबान से दूसरों के दिल भी तोड़ती है, लोगों की इज्जत उछालती है, गुस्से में ऐसे आगे बढ़ जाती है, ऐसे अल्फाज बोल देती है जिससे सामने वाले का दिल छल्ली कर देता है। एक बार एक शख्स हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सदका खैरात भी करती है, मगर उसका अखलाक बहुत बुरा है, उसका रवैया किसी के साथ भी अच्छा नहीं है, वो हर वक्त अपने जुबान से लोगों का दिल दुखाती रहती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएगी। क्योंकि जन्नत जो है वो बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाक नरम हो, दिल पाक हो, अच्छी सोच वाले हो और उनके रवैया अच्छे हो। अब गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, मगर उसके जुबान ऐसी है कि वो दूसरों को तकलीफें पहुंचाए, तो वो जन्नत की हकदार नहीं। तो यही शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हमारे मोहल्ले पे एक दूसरी औरत भी है जो कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ करती हैं, वो सबके साथ अच्छे से पेश आती हैं और अपना रवैया सबके साथ बहुत ही अच्छा रखती है। वो अपने लहजे, अपने नर्म अल्फाज से लोगों के दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाजें कज़ा हो जाती हैं, तो क्या वो जन्नत में जाएगी? तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में जाएगी क्योंकि वो अच्छे अखलाक से माला माल है और उसका यही अखलाक नमाज की पाबंद भी बना देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, तुम नमाज पढ़ के भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारे जबान से लोगों के दिल को तकलीफ पहुंचती है, अगर
तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो तो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। जन्नत में सिर्फ वो औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जो दूसरों को इज्जत देंगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मकाम बनाएंगी। बद अखलाक औरत और उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द करती जाती है, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़ा हो। मगर हम आस-पास आज के हमारे मुआशरे में दुराएं तो ये देखकर दिल तड़प जाता है कि अल्लाह ने उनको 4 दिन की जवानी क्या दी, ये अपनी औकात भूल बैठी। शौहर के सामने बदतमीजी, गुरूर और नाफरमानी करने लगी है। नर्म लहजे को छोड़कर सख्त तेज अल्फाज अपनाए हुए कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो दूसरों को कमतर समझती है, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फक्र करती हैं, मगर वो ये नहीं जानती तकब्बुर अल्लाह को सबसे नापसंद चीजों में से एक है। कुछ औरतों का अंजाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज में देखा था। जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के करीब पहुंचे तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें जहन्नम में अपनी जवानों के साथ लटकी हुई थी, उनकी चीखें आसमानों में गूंज रही थी, वो तड़प रही थी, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन सी औरतें हैं जो इस तरह अजाब में मुब्तला है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहर के साथ बदतमीजी किया करती थी, अपने शौहर के सामने बद अखलाक बनकर रहती थी, तेज जुबान इस्तेमाल करती थी, जो घर के सारे माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शौहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से ही ताने देने वाली थी, इसीलिए जहन्नम में जल रही हैं। उनके गुरूर और तेज जुबानी बद अखलाकी ने उनके तमाम इबादतों को जाया कर दिया। मेरे प्यारे बहनों, क्या तुम में से कोई ऐसा तो नहीं जो अपने शौहर के सामने सख्त लहजा रखती हो, जो अपनी जुबान से दर्द देती हो, जो शौहर को कम तर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गुरूर करती हो? आज अगर आपने अपने जवान को काबू में ना रखा, अपनी बदतमीजी को ना छोड़ा, तो अगर आपने तकब्बुर को ना छोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन आपको भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अच्छे अखलाक भी होना जरूरी है, वरना आपकी नमाज भी आपको जहन्नम से नहीं बचा सकेंगी। नंबर 2, शौहर की नाशुक्री करने वाली, तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये बात भी आपको हैरत में डाल दे, मगर ये भी एक हकीकत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने वहां सबसे ज्यादा औरतों को देखा। तो सहाबा ने पूछा, ए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों के जहन्नम में ज्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने शौहर की नाशुक्री करती थी। तो अगर आज हम अपने मुहासरे पे नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोजा भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती है, मगर जब बात अपने शौहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वो सब कुछ भूल जाती हैं। उन्हें शौहर की हजार नेकियां नजर नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है, दूसरों के सामने शौहर की बुराइयां और शिकायत भी करती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर से एहसान का बदला अच्छे रवैये से देने की बजाय तेज जुबान और नाफरमानी के रवैये से देती है। क्या आपने कभी सोचा है, शौहर आपका सबसे करीबी रिश्ता है, सिर्फ आपकी खुशियों के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारे लिए मुशक्कत करता है, लेकिन तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे रोजों को जाया कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाजों को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा, तरावी काफी नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक भी होने चाहिए, शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए और शौहर की फर्माबरदारी भी होनी चाहिए और सबके साथ मोहब्बतों के साथ पेश आने चाहिए, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, सोचो, अगर आप रोजा रखते हुए भी अपने शौहर की इज्जत ना कर सको तो
क्या आप वाकई में जन्नत की मुस्तहिक होंगी? इसका जवाब है नहीं। अभी भी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। क्या तुमने ये नहीं सुना? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी को मेरे दीन में ये इजाजत होती किसी को सजदा करे तो मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शौहरों को सजदा करे। कितनी बड़ी बात है। आप शुक्र करते रहो, अल्लाह ताला उसमें और बरकत देगा। जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी है, एक बार सोच कर देखो, क्या वो अगर आपके पास ना होती तो क्या होता? जो है जैसा है आप उसे कबूल करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। तो इस बात को अपने जहन में रखे, ना शुक्री के अल्फाज अपने जुबान पर ना आने दे, क्योंकि अल्लाह ताला इससे नाराज हो जाता है। हमेशा हर चीज पर शुक्र अदा करने वाली औरतें हो या मर्द हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, वो हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जो औरतें अपने शौहर की इज्जत ना करती है, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो दुनिया में ना सुकून पाएंगी ना आखिरत में। तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। नंबर 3 पर आती हैं बेपर्दा औरतें। तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं, लेकिन अपने जिस्म को ढांपने की बजाय बाजारों और सोशल मीडिया पर और शादियों में अपनी जीनत की नुमाइश करती है। कितनी बुरी बात है कि एक औरत इसलिए सज रही है कि लोग उसे देखें और उसकी तारीफें करें। और ये कितनी अच्छी बात होगी कि एक औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए सजदे सबरे, अपने शौहर के मुंह से तारीफ सुनने के लिए तरसे। कुछ औरतें श्रृंगार में या मेकअप करने में इतना आगे बढ़ जाती है कि उन्हें एहसास तक नहीं होता कि जिस अल्लाह ताला के लिए वो रोजा रख रही है, उसी के हुक्म को सरेआम तोड़ भी रही है। यही वो औरतें हैं जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहन करके भी नंगी होंगी, वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी बहक जाएंगी। तो ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं सुन पाएगी। तो सोचो, अगर जन्नत की खुशबू इन औरतों से दूर कर दी जाए तो इनका ठिकाना कहाँ होगा? माह रमजान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नहीं है, बल्कि नफ्स को पाक करने का और अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारने का महीना है। तो मेरे प्यारी बहनों सुन लो, तुम रोजा रख कर भी अपने पर्दों को संभाल नहीं सकती, और अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही हो तो तुम्हारा रोजा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। इसीलिए अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। अब नंबर 4 पर है माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औरतें। अब ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी जुबान से निकले तेज अल्फाज माँ बाप के दिल को चीर देती हैं, जो माँ बाप के बुलाने पर तेवर चला लेती है, जो बाप के कहने पर नाराज हो जाती हैं, जो अपने वालिद के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज में बात करती है। वो औरत अगर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर, तो क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? क्योंकि बाप ही तो जन्नत का दरवाजा है और माही के कदमों के नीचे तो जन्नत है। तो अगर इन दोनों को नाराज करके अगर वो दुआओं में हाथ उठा रही है और कह रही है, ए अल्लाह मुझे जन्नत अता कर, तो ये क्या बात हो गई? अपने माँ बाप को नाराज करके कोई खुश नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिद उससे नाराज हो। सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है, तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उसके हुकूक अदा नहीं करती, उसकी खिदमत नहीं करती, तो क्या उसका रोजा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वो वालिद की बेकदरी करने लगती हैं, उन्हें हकीर समझने लगती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तब जाकर एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत खो चुके हैं। तब इन्हें माँ बाप याद आता है जब ये अपने स्टेटसों पर लगाते हैं। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करते हैं, उन्हें ताना देते हैं। मगर याद रखो, जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा
उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रख कर भी अगर तुम वालिद के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी जबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से से उठती है, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे सब जाया हो जाएंगे। तुम माँ बाप के नाफरमानी करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएंगी। अब नंबर 5 पर है बुराई गीबत करने वाली औरतें। तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रोजे में रमजान में रोजा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी जुबान दूसरों की इज्जत पर हमला करती है। वो अपनी महफिलों में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोबाइल फोन पर हर जगह दूसरों की बुराइयां करती है। सिर्फ इसी में वो मसरूफ रहती है, किसी के घर की कमियों को उछालना, किसी को नीचा दिखाना, किसी एक की बात बताई हुई किसी और को बताना, जिससे उन दोनों में झगड़ा पैदा हो। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना अपने सगे मुर्दा भाई के गोश्त को खाने के बराबर है। तो सोचो, क्या तुम रोजा रख कर अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खा सकती हो? नहीं ना। तो तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज को फाश करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तो तुम्हारा रोजा भी जाया हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं करती हैं, लेकिन दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती है। ऐसी औरतों की दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान पाक पढ़ती हैं और जैसे ही कुरान पाक बंद कर देती है तो दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देती है। तो ऐसी औरतों की कुरान पढ़ने का क्या फायदा? तो क़यामत के दिन बहुत से नमाजी, रोजेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान होकर खड़ी रहेंगे कि उनके अमाल नामे में नेकियां क्यों नहीं है। तब उन्हें बताया जाएगा, तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी गई है जिनकी तुमने गीबत की थी। तो सुनो, रमजान का रोजा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने अपनी जबान को काबू में ना रखा, अगर तुमने दूसरों की इज्जत को निशाना बनाया है, अगर तुमने गीबत करना ना छोड़ा, तो रोजा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में ना जा सकोगी। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी जुबान को बचा लो, अपने रोजों को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। तो इसीलिए ये फरमाया गया है, माह रमजान के बाबरकत महीने में हर औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती हैं। तो वो 5 गुनाह यही हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो हमारी प्यारी प्यारी बहनों, रमजान से हमें यही सीखना है, हम अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन कैसे बनाएं, एक अच्छे अखलाक वाली कैसे बनना है। अगर कोई भाई भी इस वीडियो को देख रहा है तो ये ना समझे ये सिर्फ औरतों के लिए है। कुछ बातें भाइयों को भी समझनी चाहिए कि वो भी बुराई ना करे, गिबतें ना करे। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।